राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने बताया कि किस तरह से कारम डैम के आपदा नियंत्रण के ऑपरेशन में सफलता मिली। इसे लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आमिर खान ने। कारम बांध में लीकेज हुआ और उसके बाद पूरे आपदा प्रबंधन के समय मौके पर मोर्चा संभाले रहे मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एक ये कहें कि बड़ा हादसा होते हुए टला, क्योंकि पूरा जिस तरह से ऑपरेशन रहा, किस तरह सर ये ऑपरेशन रहा और किस तरह इस पूरे कार्य को अंजाम? क्योंकि डैम निर्माणाधीन डैम था, उसमें दो नदियों का संगम है जो वहाँ पे स्थान है, आसपास पहाड़ियाँ हैं, तो उस डैम में करीब 15 MQM वाटर स्टोरेज था और वेदर फोरकास्ट जो आ रहा था आने वाले समय का, उसमें अतिवृष्टि की संभावनाएं थी। तो हम लोगों ने दोनों तरफ से फ्लैंक्स खोले, लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक, वहाँ से थोड़ा चैनलाइज किया और एक तरफ वॉल जो स्विच वॉल था वो करीब 42 बोल्ट्स थे, उसको निकाला गया तो वहाँ से करीब 1.5 से 2 MQM वाटर रिलीज होने लगा। और दूसरी तरफ से जो लेफ़्ट फ्लैंक था वहाँ से हम पहाड़ी के पास से डैम को कट करके रास्ता निकाल रहे थे ताकि एकदम से कटाव ना हो और मुख्य डैम को कम से कम डैमेज हो। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता रहा तो हमने रियलाइज़ किया कि नीचे पत्थर बहुत पक्का पत्थर था, उसको तोड़ने में कठिनाई आ रही थी, लेकिन काम करीब करीब हो गया था। फिर जैसे ही वेदर अलर्ट आया दिल्ली से और भोपाल से, ये खबर आई कि अगर हम इसको और जल्दी नहीं करेंगे तो जनहानि, अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो फिर दिल्ली से हमारे CWC के एक्सपर्ट आए, त्रिपाठी जी ने पूरा इंस्पेक्शन करा, एरियल सर्वे करा गया, फिर ये कॉल लिया गया कि उसको हम सिस्टमैटिकली वाटर रिलीज करेंगे। रात को 1 मीटर बाय 1 मीटर का आउटलेट दिया गया और सुबह उसको हमने बढ़ाया 2 मीटर 2.5 मीटर, बढ़ाते बढ़ाते उसको 7 मीटर विड्थ और 3 मीटर डेप्थ पे ले गया। फिर एक चट्टान थी जो मेन डैम और पहाड़ी को जोड़ रही थी, उसको ब्रेक करके तोड़ा गया। चट्टान ब्रेक करने के बाद करीब 7 बाय 5 मीटर का वहाँ पे पैसेज हो गया था, क्योंकि एक और तो बहुत पानी था और दूसरी तरफ हजारों जिंदगियाँ थी जी। तो प्रशासन ने पहले से हाई अलर्ट कर रखा था, गांव हम लोगों ने वेकेट करा लिए थे, NDRF और बाकी हमारी रेस्क्यू एजेंसीज आ गई थी, सेना के बैकअप हेलीकॉप्टर और कुछ जवान भी थे, हम उसके लिए तैयार थे। और धीरे धीरे जब जैसे ही हमने पैसेज क्लियर किया तो प्रकृति ने, पानी ने अपना काम किया, तो ईश्वर की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और कोई ज़्यादा क्षति वहाँ नहीं हुई। थोड़ी बहुत कुछ रिवर बेड के आसपास कुछ फसलों का जायज़ा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है 100% हम क्षतिपूर्ति करें। मुख्यमंत्री भी लगातार भोपाल से ये कहेंगे मोर्चा संभाले हुए ही थे, मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, आप लोग को दिशा निर्देशों, अधिकारियों से चर्चा करना हो, चाहे वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने, पूरे समय मुख्यमंत्री भी नजर रखे थे, आप लोग भी मोर्चे में? जी, मुख्यमंत्री ने मॉनिटर किया लगातार, हर आधे घंटे हमसे बात करते थे, जो भी सपोर्ट सिस्टम था उन्होंने पूरा क्रिएट किया और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कैसा कम होता है कि मुख्यमंत्री लगातार उसको ऑनलाइन मॉनिटर करता है और ईश्वर की कृपा है सब कुछ ठीक हुआ। ये तमाम जो हमारे ऑपरेटर्स और दूसरे अभी सहयोगी लोग हैं, समूची संस्थाएं हैं, सबका बहुत बहुत अमूल्य योगदान रहा। तो जांच कमेटी भी बन गई, जांच भी कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब विपक्ष क्या कर रहा है, प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि इन परिस्थितियों में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता था। और जहाँ तक उसमें डिफ़ॉल्ट का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जांच में पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल होगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिनका कहना है कि कारम बांध में जिस तरह से लीकेज आया और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से यहाँ पर मोर्चा संभाले थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे और तमाम अधिकारी भी पूरे कार्य को देख रहे थे और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन पर काम किया और एक बड़ी सफलता हासिल की है। कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।